हेलो दोस्तों, आज हम साइंस में पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन एवं मात्रक। तो मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हम किसी भी वस्तु के नाप, तौल और उसकी वैल्यू या परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी कि वो वस्तु कितनी है और वो हमें किसी वस्तु को देना है तो हम कितनी मात्रा में दें और उसे वापस लेना है तो हम उसे कितनी मात्रा में वापस लें। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी और फिर मापन को एक निश्चित यूनिट या मात्रा में प्रदर्शित करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ी। तो मापन और मात्रक इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को माप तौल करने के लिए मापन की आवश्यकता और उसे प्रदर्शित करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ी। और मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक को हम मूल मात्रक के द्वारा बनाते हैं। मूल मात्रक आपके 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के परिमाण या वैल्यू। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में और विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ के परिमाण या मात्रा को मोल में प्रदर्शित करते हैं। और इसके संकेत मीटर में एम को प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को केजी में, सेकंड को एस से और केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सी डी से और मोल को एमओएल से। ठीक है। और एसआई में संपूरक मूल मात्रक होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, समतल कोण जिसे रेडियन में और घन कोण सॉलिड एंगल इसे स्टेडियन में प्रदर्शित करते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे क्षेत्रफल हुआ तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, अर्थात डबल मीटर हो जाता है। फिर इसी प्रकार से जो है कि घन हुआ तो मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है। तो आप लोग आसानी से मात्रक और मूल मात्रक फिजिक्स का पहला चैप्टर आप लोग समझ सकते हैं। और इसमें दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और फिर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष या एक पारसेक में 3.08 × 10⁻16 होता है। और मात्रक को हम सीजीएसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति या एफपीएस फुट पाउंड सिस्टम, इस तरह से हम कई भागों में इसे डिवाइड किए हुए हैं, अर्थात बांटे हुए हैं। और फिर वैज्ञानिक पद्धति में हम जो है कि इसको बड़ी संख्या को 10 की घात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। भौतिक की वह छोटी और बहुत बड़ी राशि के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की कुछ घातों के विशेष नाम और संकेत दिए गए हैं, जिन्हें आगे दी गई सारणी के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे 10/18 को एक्सा, 10/15 को पेप्टा, 10/12 को टेरा, 10/9 को जाइगा, 10/6 को मेगा, 10/3 को किलो, 10/2 को हेक्टो और 10/1 को डेका कहते हैं। फिर उसी तरह से उसके निगेटिव में 10/-18 को एटो और 10/-15 को फेम्टो और 10/-12 को पिको और 10/-9 को नैनो और 10/-6 को माइक्रो और 10/3 को मिली और 10/-2 को सेंटी और 10/-1 को डेसी में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आप मापन और मात्रक को समझ सकते हैं, जिससे हम आसानी से किसी भी वैल्यू को समझ सकते हैं। और फिर इसमें एक चीज़ और होती है, अदिश राशि और सदिश राशि, या अदिश और सदिश। तो अदिश में सिर्फ परिमाण होते हैं और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती है। याद करने का तरीका, अदिश में सिर्फ परिमाण होते हैं, वैल्यू होती है, और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं।